नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो का और एक नया रेशियो जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर आप लोग इसे डेटो टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। डेटो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया है, जिसमें कि मैंने हर एक वीडियो में अलग अलग रेशियो के बारे में बताया है, अलग अलग रेशियो के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग 5 वीडियो देख लीजिएगा। मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को 5 वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सभी वीडियो का लिंक जो मैंने ऑलरेडी बनाया है अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर, सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे बना हुआ है और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए सीधा आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर इसको आप लोग डेटो टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेटो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी दे दूंगा और उस यहां पर भी आंसर, जैसे कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में टाइम्स में आता है तो डेटो टर्नओवर रेशियो में भी टाइम्स में ही आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। इसका फॉर्मूला दे दूंगा और उस फॉर्मूला को निकालने के लिए, मतलब आंसर निकालने के लिए और भी कई सारा फॉर्मूलास का जरूरत पड़ेगा। तो सभी फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा और साथ में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं अभी कैमरा को आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है ट्रेड रिसीवेबल और डेटो टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला यहां में है। तो मूल जो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का या फिर डेटो टर्नओवर रेशियो का क्या है, देखिए। नेट क्रेडिट सेल्स, इसको आप लोग क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। नेट क्रेडिट सेल मतलब जितना क्रेडिट सेल होगा, ठीक है ना, क्रेडिट सेल, कैश सेल नहीं, सिर्फ क्रेडिट सेल आएगा। नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और इसका आंसर नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। तो ये मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले ही वीडियो का शुरू में। तो देखिए, नेट क्रेडिट सेल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छा बात है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। ये है फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जितना टोटल सेल्स रहेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, तो जितना टोटल सेल्स रहेगा उससे कैश सेल को माइनस कर दीजिए, मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको माइनस कर देने से आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाता है। या फिर ये दोनों आइटम नहीं है, मान लीजिए टोटल क्रेडिट सेल है तो टोटल क्रेडिट सेल से सेल्स रिटर्न को माइनस करने से भी आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये जरूरत है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, देखिए। ओपनिंग डेटोर, अगर डेटोर है तो लिखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, इसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। तो ओपनिंग डेटोर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटोर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, सबको जोड़िए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या फिर मान लीजिए डेटोर नहीं है, डेटोर नहीं है तो ट्रेड रिसीवेबल से आपको काम चलाना होगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, और भी कुछ कुछ एडवांस चीजें पूछा जाता है। डेप्ट कलेक्शन पीरियड, डेप्ट कलेक्शन पीरियड कितना होगा ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। या फिर और एक फॉर्मूला है, साल में कितना दिन कितना महीना होता है, 12 महीना, या फिर डेज में है तो 365 डेज, या फिर वीक्स में है तो 52 वीक्स, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप लोग यहाँ पे निकालेंगे, उसी से डिवाइड कर देने से, जो समय है उससे डिवाइड करने से जो आपका डेप्ट कलेक्शन पीरियड है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये आ गया। और जो ऊपर में लिखा हुआ है एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स पर डे, इसको कैसे निकाला जाता है, ये देखिए। नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, मतलब जितना नेट क्रेडिट सेल ये यहाँ पर जितना है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना होगा उससे डिवाइड करने से भी आपका एवरेज क्रेडिट सेल निकल जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला सब। ठीक है,
अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पेज को साइड में रख देता हूँ, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जब करने जाऊंगा तो यहाँ से हेल्प लेके करूंगा। तो अभी मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक इजी क्वेश्चन रहेगा और एक थोड़ा टॉप लेवल का रहेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, मैं फॉर्मूला को इधर रख देता हूँ, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 1 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी पेज में कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों का सुविधा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन मैं दूसरा पेज में करूंगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो एकदम ही ईजी है, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 4,65,000। तो क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है। तो क्या निकालने दिया है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए नेट क्रेडिट सेल्स, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 4,65,000। उसके बाद एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, देखिए ओपनिंग, ये देखिए यहाँ पर तो डेटोर नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान, बिल्कुल घबराइए नहीं और फॉर्मूला सब याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, थोड़ा मैं कैमरा को इधर कर देता हूं, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। चलिए सॉल्यूशन मैं 1 नंबर का लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए एक बार, गिवन बोल के, ऐसे लिख के करने से सुविधा होता है। गिवन क्या दिया हुआ है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग, आप लोग ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखूंगा, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया दोस्तों, 90,000, इसको लिख देता हूं 90,000, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, इसको भी मैं लिखूंगा, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड भी लिख सकते हैं आप लोग, मैं लिखूंगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। एट द एंड मतलब क्लोजिंग ही होता है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना है दोस्तों 96,000, इसको भी इक्वल साइन देके 96,000 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, तो सिर्फ मैं क्रेडिट सेल्स लिख देता हूं, ड्यूरिंग द ईयर लिखने का जरूरत नहीं है, क्रेडिट सेल्स इतना लिखने से हो जाएगा, काफी है। क्रेडिट सेल्स कितना है 4,65,000। अभी देखिए फॉर्मूला में हम लोग को क्या जरूरत है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है 4,65,000, इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को चाहिए क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो इसको निकाल लेता हूं, ठीक है। देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये करना है। तो लिख देता हूं मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मेरा एक करा का थोड़ा साउंड आता है दोस्तों, इसको मैं ऊपर उठा लेता हूं, हाँ। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2 हो गया। चलिए अभी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, देखिए क्वेश्चन में 90,000 रुपीज, 90,000 लिख देता हूं, प्लस ये कितना है रुपीज 96,000, ये 96,000 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 90, 90, 180, 186,000, मतलब 1,86,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 93,000, 2 से डिवाइड करने से 93,000। अभी बस फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा आंसर। देयरफॉर क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिख दीजिए, देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। टर्नओवर रेशियो ये मैंने लिख दिया और फॉर्मूला लिखूंगा अभी। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, ये जो फॉर्मूला है ये देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स है कि नहीं, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया दोस्तों। चलिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अभी देखिए नेट क्रेडिट सेल कितना निकला और कितना दिया हुआ है 4,65,000। ये 4,65,000 हो गया डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला था 93,000। तो 93,000 से इसको डिवाइड कीजिए 5 से 9, 4,50,000 और 3, 5 टाइम्स। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, बहुत ही आसान था। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी लीजिए और आंसर भी यहाँ पर मैंने कर दिया है। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, 2 नंबर क्वेश्चन अभी करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, बहुत ही आसान था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फॉर्मूला को मैं साइड कर देता हूं। अभी सिर्फ क्वेश्चन, फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगा तब मैं, अभी पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो फॉर्मूला मैं सामने आप लोगों का रख दूंगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बिजनेस फर्म मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है लेकिन इसको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 4,20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्रेडिट सेल दिया हुआ है। ठीक है, 4,20,000। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, कलेक्शन पीरियड दे दिया दोस्तों, एंड द ईयर इज एज्यूम टू बी ऑफ 360 डेज, मतलब साल में 365 दिन नहीं, साल में 360 दिन होगा बोल रहा है, एज्यूम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है देखिए, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने दिया और साथ में एवरेज डेटर्स भी निकालने दिया, एवरेज डेटर्स। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं दोबारा से। तो मैंने एक कॉपी ले लिया। ठीक है, कॉपी की तरफ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इधर में है, क्वेश्चन को इधर रख देता हूं, जब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तब मैं फॉर्मूला लूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहां पर जो मतलब कि कलेक्शन पीरियड, डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है 60 डेज, और साल में कितना दिन है 360 डेज होगा। तो फॉर्मूला देखिए थोड़ा, हाँ, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, डेब्ट कलेक्शन पीरियड का ये फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एक बार देख लीजिए डेब्ट कलेक्शन पीरियड का। डेब्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं दिया हुआ है, नेट क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है। ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ से 2 नंबर फॉर्मूला से निकल जाएगा। देखिए डेब्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 मंथ्स या फिर जो डेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 नंबर सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन ये मैंने लिख दिया। अभी देखिए, तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड बोल के मैं लिखूंगा, डेब्ट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, यहां पर कितना दिन दिया हुआ है 360 डेज, तो हम लोग को 360 डेज लेना है। ऐसे फॉर्मूला में 365 था साल में, लेकिन यहां पर बोल दिया 360 डेज लेने के लिए, तो हम लोग 360 डेज लेंगे। ठीक है ना, 360 डेज, 360 लिख दीजिए सिर्फ, और नीचे लिखिए क्या होगा, इन्वेंटरी सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसको लिखना है। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ अभी आ गया ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं फॉर्मूला भी साथ में रखता हूं, ये देखिए क्वेश्चन भी साथ में है, और रुकिए, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, थोड़ा मैं कैमरा ब्लर हो रहा है, ठीक कर देता हूँ। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, ये है क्वेश्चन और नीचे मैंने फॉर्मूला रख दिया, सुविधा होगा आप लोगों के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। देखिए अभी देखिए डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है 60 डेज, ये देखिए 60 डेज दिया हुआ है, 60 डेज है कि नहीं, तो यहां पर 60 लिख दीजिए, यहां पर 60 लिख दीजिए, और 360 दिया हुआ है, और नीचे है क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2 का 1,
ठीक है ना, 2 का 1 लिख देता हूं। तो देखिए इसको इधर ले जाइए, देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, ये 360 है और 60 को इधर ले आइए, बस हो गया। देखिए 0 0 कट गया, 6 से 36 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, तो पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। देखिए कितना आसान है, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी हम लोगों को निकालना है एवरेज डेटर्स, ठीक है। तो एवरेज डेटर्स मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ही होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, क्योंकि यहां पर क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है, देखिए 4,20,000 है कि नहीं, तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब एवरेज डेटर ये निकल के आ जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग को मिल गया 6 टाइम्स और नेट क्रेडिट सेल दिया हुआ है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, आ गया आंसर। देखिए कितना आसान है। तो 2 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का सॉल्यूशन भी मैं यहां पर ही कर देता हूं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इससे निकल जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, दिखाई दे रहा है दोस्तों, हाँ, टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स ना, तो नेट क्रेडिट सेल्स बोल के लिख दीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन हम लोगों को एवरेज डेटर निकालने दिया है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब एवरेज डेटर ही होता है, ठीक है ना। तो एवरेज डेटर लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे एवरेज डेटर चाहिए, तो एवरेज डेटर्स लिख देता हूँ, ठीक है। एवरेज डेटर्स हो गया। अभी जो अमाउंट है उसको पुट कीजिए, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकला, 6 टाइम्स मतलब 6 लिख दीजिए। नेट क्रेडिट सेल कितना है, 4,20,000, ये देखिए 4,20,000, इसको भी लिख दीजिए 4,20,000 हो गया। उसके बाद नीचे लिखिए एवरेज डेटर्स, देखिए कितना आसानी से अभी निकल जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है, फॉर्मूला सब याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो एवरेज डेटर्स को इधर ले जाइए, देयरफॉर एवरेज डेटर्स इक्वल टू, एवरेज डेटर्स इक्वल्स टू 4,20,000 डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आइए 6, कितना आ जाएगा, ₹70,000 हो गया। चलिए देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो ये था 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैं फिर से एक बार दे देता हूं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोबारा एक बार देता हूं, रुकिए, इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। ये है फॉर्मूला, सब फॉर्मूला यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट लेना। चलिए अभी ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर ही मैंने कर दिया है, ठीक है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन यहां पर है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने एक नया रेशियो के बारे में आप लोगों को बताया है, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर इसको आप लोग डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला तो मैंने दे ही दिया है, तो किसी भी किताब से आप लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर अगर है, तो उसमें से आप लोग सभी रेशियो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर भी दिक्कत होती है तो मैं तो हूं ही आप लोगों के लिए, आप लोगों का सहायता के लिए, आप लोगों का दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगला एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।